नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, चाइना वर्सेस ताइवान। यहाँ पर मैं वीएस की जगह पर यूएस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, अभी लड़ाई तो नहीं लेकिन एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन जो चाइना ने स्टार्ट किया है, वो क्या सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड है? नो। हम देखेंगे कि रीसेंट इवेंट्स क्या हुए, चाइना ने क्या क्या चीज़ें की, यूएसए ने क्या किया, और हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पर ये जो नया इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, उससे बढ़कर एक बड़ी गेम है। आपको याद होगा, कई बार मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है कि जब हम ईरान और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये शिया और सुन्नी के बीच में जो इश्यू है वो है। नो, ये ऊपर के लेयर पर, सरफेस लेयर पर आपको ये नज़र आएगा कि दिस इज़ मोर अबाउट शिया एंड सुन्नी। बट अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझे, इकोनॉमिक एंगल से चीज़ों को देखें, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पता चलता है कि इट्स मोर अबाउट कौन ज़्यादा ऑयल बेच पाएगा, ऑयल से जो पैसे आएंगे उन पैसों से कौन ज़्यादा हथियार ख़रीद पाएगा, कौन अपने देश की इकोनॉमी को आगे ले जा पाएगा, और उसके बाद जो वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट वाला रीजन है, तो उसमें कौन सा एक देश है जिसका ज़्यादा प्रभुत्व होगा या फिर ज़्यादा पावरफुल देश हो जाएगा। सेम थिंग गोज़ हियर एज वेल। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी रिसेंटली क्या हुआ। अगर आप मेरे एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस के वीडियोस को फॉलो करते हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है नैन्सी पेलोसी, यूएस के हाउस स्पीकर हैं, और चाइना ने बार बार मना किया, वार्निंग्स दी, लेकिन फिर भी यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यह डिसाइड किया कि वो ताइवान की विजिट के लिए जाएंगे ही जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट, ये रहा चाइना, और लेट्स से यहाँ पर हैं ताइवान, छोटा सा एक आइलैंड नेशन है, बीच में जो है दैट इज़ ताइवान स्ट्रेट। अब चाइना जो है वो ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, आपने शायद इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू, वन चाइना पॉलिसी जो है उसमें ये है कि ताइवान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है, मेनलैंड चाइना यानी कि जो मेन चाइना है, जो बड़ा वाला पोर्शन है चाइना का, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी ताइवान और चाइना दोनों एक ही हैं, यानी कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, ऐसा चाइना मानता आया है। इसको चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी। चाइना ये भी करता है और ये भी कहता है कि कोई भी देश जो है वो ताइवान में अपनी एम्बेसीज ना खोलें, क्योंकि अगर आप ताइवान में एम्बेसी खोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ताइवान को एक अलग देश मान रहे हैं, और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो कहता है कि अगर आपको बीजिंग में अपनी एम्बेसी खोलनी है, खोलिए, वहाँ से बैठकर आप ताइवान में एक छोटी सी काउंसिलर ऑफिस खोल लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन आपका हेड क्वार्टर जो है वो ताइवान में नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टली आप ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप जो है, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो है, वो मेंटेन नहीं करेंगे। तो चाइना ने बहुत सारे देशों पर ये प्रेशर भी क्रिएट किया, और बहुत सारे देशों ने ताइवान के साथ अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप जो हैं वो भी तोड़ दिए, और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट में भी ताइवान को इनविटेशन देना जो है दैट इज़ लाइक चाइना के खिलाफ जाने की बात है। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब ये विजिट से हुआ ये कि क्योंकि चाइना ने पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ पर आएंगे तो आप रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, आप लक्ष्मण रेखा को पार करने की बात कर रहे हैं, तो चाइना बहुत नाराज़ हो गया, बहुत ही आक्रामक हो गया, और चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करने की शुरुआत कर दी। एरियल ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना ने स्टार्ट कर दी। ड्रिल्स का मतलब यहाँ पर है शक्ति प्रदर्शन, और अपना मिलिट्री प्रोवेस, अगेन जो शक्ति प्रदर्शन है, चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो इतनी तबाही चाइना जो है वो कभी भी मचा सकता है, हम हमेशा प्रिपेयर्ड हैं, ऐसा चाइना प्रोजेक्ट करना चाहता है। और
एक हद तक प्रोजेक्ट भी कर लिया। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज़ मिलिट्री जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि रेगुलर कॉम्बैट रेडीनेस पेट्रोल्स हम करते रहेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस प्रकार की ड्रिल्स जो हैं वो हम करते ही रहेंगे ताकि कोई भी लक्ष्मण रेखा पार करने के बारे में कभी ना सोचे। क्या आपको पता है पिछले 2 दशकों में पहली बार हाल ही में चाइना ने ताइवान पर वाइट पेपर रिलीज किया। व्हाट इज वाइट पेपर? वाइट पेपर का मतलब होता है गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ताइवान को लेकर 2 दशकों के बाद एक ऐसा स्पेशल वाइट पेपर जो है, यानी कि एक स्पेशल गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो चाइना ने इश्यू की। और इसमें ये लिखा गया है कि forced to take drastic measures to respond to the provocation of separatist elements or external forces should they ever cross our red lines। अगर आप कभी भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे तो हमें ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। अगर कोई सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, यानी कि ताइवान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने की बात कर रहा है, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने यूएसए को कहा है कि अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर हम ड्रास्टिक मेजर्स उठाने के लिए फोर्सफुल हो जाएंगे। ताइवान वांट्स टू मेंटेन स्टेटस क्यो। ये सारी चीज़ें जो हुई तो इसमें ताइवान जो है वो स्टेटस क्यो को ही मेंटेन करना चाहता है। ताइवान ने क्या कहा? ताइवान ने कहा कि जो मेनलैंड चाइना है उसका कोई भी ज्यूरिसडिक्शन ताइवान पर नहीं है, और ताइवान का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो मेनलैंड चाइना पर नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट ताइवान ने दे दिया। जो पहले ताइवान जो है वो कहता है, वैसे ही चीज़ जो है वो ताइवान ने इस बार भी कही। अब लास्ट संडे क्या हुआ, 14 अगस्त को यूएसए का एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है, मीन्स नैन्सी पेलोसी वापस यूएसए चले गए। उसके बाद ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। उसके बाद फिर एक यूएसए का कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो ताइवान पहुंच गया, और फिर चाइना और ज़्यादा भड़क गया। चाइना ने फिर से फ्रेश मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं इसकी शुरुआत कर दी। अब ये सारी चीज़ें रीसेंट इवेंट्स में हो गई। अब दोस्तों, यूएसए और चाइना जो हैं इनके बीच में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बिग पिक्चर देखें तो इट्स मोर अबाउट यूएसए एंड चाइना, यूएसए वर्सेस चाइना आई वुड से। इसमें ट्रेड वॉर आ गया, टेक्नोलॉजी वॉर, जियो पॉलिटिक्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन जियो इकोनॉमिक्स भी शामिल है। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो चाइना का बिहेवियर जो है वो काफ़ी असर्टिव हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, और उनकी जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है। और जिस प्रकार से उन्होंने ताइवान के साथ बिहेवियर किया है, लगभग पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चाइना के साथ डील करना जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस डील, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स, राइट, डिप्लोमेटिक लेवल, तो चाइना के साथ डील करना जो है वो थोड़ा अब मुश्किल हो गया है। ये सारा जो इश्यू हुआ इसका जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन तो है ही, यू नो कि एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ मेन जो अभी हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ ताइवान। लेकिन ताइवान को किसका फुल सपोर्ट है? यूएसए का फुल सपोर्ट है। तो इट्स मोर अबाउट अगेन यूएसए वर्सेस चाइना, इज इट? लेकिन ये सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये जियो इकोनॉमिक डायमेंशन भी इसका है, और ये चीज़ आपको समझनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जियो स्ट्रेटेजिक के बारे में बात करें, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, तो ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, जो मैंने आपको बताया कि चाइना वर्सेस ताइवान, उसमें सपोर्ट जो है वो यूएसए कर रहा है। लेकिन जियो इकोनॉमिक एंगल को आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस इश्यू को उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे। चाइना पहले क्या करता था? पहले चाइना ताइवान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था कि देखिए आप हमारे साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, हम आपसे चीज़ें खरीदेंगे, आप हमसे चीज़ें खरीदेंगे, आदान प्रदान होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, और आपका तो ख़ास फ़ायदा होगा, आपका यानी कि ताइवान का तो ख़ास फ़ायदा होगा अगर वो चाइना के साथ ज़्यादा बिजनेस करता है। तो दूसरी चीज़ जो उन्होंने भारत के साथ की, वही चीज़ जो है वो उन्होंने ताइवान के साथ भी की। भारत के साथ क्या था
ये LAC वाला जो इश्यू है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इश्यू, ये तो एक लंबे समय से चल रहा है, राइट, दशकों से चल रहा है। लेकिन चाइना ने क्या कहा, भारत और चाइना के बीच में ये डील हुई थी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ चाइना ने ये प्रपोजल रखा था, हम भी एग्री हुए थे। लेकिन एग्रीमेंट ये था कि ये बॉर्डर वाला इश्यू जो है ना वो हम साइड में रखते हैं। चलिए हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाते हैं। लेट मी राइट इट डाउन हियर, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, ट्रेड बढ़ा देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ा देते हैं, एजुकेशन में, टूरिज़्म में, ये सारी चीज़ों में, राइट, हम अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं। और रही बात ये LAC वाले इश्यू की, तो हमारे ये सारे एंगल जब भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे इसका कुछ ढूंढ लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो यही चीज़ उन्होंने ताइवान के साथ भी की। ताइवान को कहा कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत करते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, ताइवान का जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रफली स्पीकिंग डिस्कस हुई थी चाइना और ताइवान के बीच में, और ट्रेड और रिलेशनशिप काफ़ी सही दिशा में जा रहे थे। फिर चाइना में शी जिनपिंग आ जाते हैं, और शी जिनपिंग जो हैं उनके पूरे कार्यकाल को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा एग्रेशन जो है तो धीरे 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 करके बढ़ता गया, और इसका शिकार बना ताइवान। और हाल ही में ये जो विज़िट हुई ना, ये पेलोसी मैडम की विज़िट, तो उस विज़िट के बाद चाइना ने इकोनॉमिक प्रेशर्स ताइवान पर डालने की शुरुआत कर दी, और ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में हमें नज़र आ रही है। जैसे कि फ़िश और फ्रूट जो चाइना इंपोर्ट करता है, तो इस पर बैन लगा दिया कि हम ताइवान से फ़िश और फ्रूट इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेचुरल सैंड जो चाइना ताइवान को एक्सपोर्ट करता है, तो इस पर भी एक बैन लगा दिया। लेकिन ये बैन जो हैं इट्स मोर लाइक टारगेटेड टू बिजनेसेस। जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस क्षेत्र के, तो उनको ही डायरेक्ट अभी टारगेट किया है। और जहाँ तक खबर आ रही है कि ताइवान के ये जो बिजनेसेस हैं वो इस बैन को हैंडल करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बात अब उनके मुल्क की है, बात अब उनके देश की है, तो दे आर रेडी टू पे द प्राइस। बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें 2021 की, तो पे अटेंशन हियर, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हुआ दैट इज $328 बिलियन। $328 बिलियन। अब इतना ज़्यादा व्यापार आप चाइना के साथ कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड है ये, और फिर भी अगर चाइना आपके साथ मिसबिहेव करने के लिए तैयार हो जाता है, तो दैट मीन्स डूइंग बिजनेस विद चाइना इज़ बिकमिंग रिस्कियर। और सिर्फ ये ताइवान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि आप कितना भी व्यापार चाइना के साथ क्यों ना करें, अगर उनका मूड ठीक नहीं रहा तो फिर इश्यू जो है मीन्स दे विल थ्रो दिस थिंग अवे। ये भूल जाएंगे कि आप इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाइना इज़ नॉट लाइक कोई गली का गुंडा नहीं है कि भाई किसी के साथ ऐसे ही 328 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है तो ऑल ऑफ द सडन तोड़ दिया। नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अब देखिए, दूसरे एरियाज़ में चाइना जो है वो ताइवान को पुश करेगा, लेकिन जब बात आती है सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर चिप की, तब चाइना जो है वो एक किड ग्लव स्ट्रेटजी फॉलो करता है। किड ग्लव यानी कि एक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अटेंशन से, बहुत ही संभाल कर ताइवान के साथ डील करता है। क्योंकि ये जो कंपनी का लोगो देख रहे हैं आप, इसको TSMC, ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये ताइवान में है। दुनिया की 90% जितनी जो मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, ये कंपनी बनाती है TSMC। तो चाइना चाहेगा कि ये TSMC जो हैं तो इसका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर चाइना में आ जाए, या फिर जब ये लेट्स से वन चाइना पॉलिसी जो है वो ताइवान अगर एक्सेप्ट कर ले, तो ये TSMC जो है वो भी किसकी हो गई, इवेंचुअली चाइना की ही हो गई। एंड वी नो हाउ चाइना वर्क्स, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये जो टसल अभी नज़र आ रही है ना,
ऊपर ऊपर सरफेस पर जो नज़र आ रही है इट्स मोर अबाउट जियो पॉलिटिक्स, लेकिन डीपर डाउन अगर आप देखें तो इकोनॉमिकल टसल है, और इकोनॉमिकल से भी अगर डीपर जाएं तो इट इज़ मोर अबाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ये एक प्रकार से टग ऑफ वॉर है कि कौन ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे रहेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो सारी आज की और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को डिसाइड करेगा। जितना इंडो पैसिफिक रीजन के जो सी रूट्स हैं जितने वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये बिजनेस है सेमीकंडक्टर का। और दिस इज़ द रीज़न कि पेलोसी मैडम जब ताइवान गए तो उनकी मुलाकात हुई टीएसएमसी के चेयरमैन मार्क लियू के साथ। टीएसएमसी जो है वो एरिजोना यूएसए में $12 बिलियन की फैक्ट्री जो है वो सेटअप कर रहा है। और हाल ही में यूएसए की कांग्रेस जो है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है, तो उन्होंने चिप्स एंड साइंस एक्ट भी, ये बिल जो है वो भी पास कर लिया है। तो ये फ्यूचर का जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको इम्पैक्ट करने वाला ये टसल है, ये टॉपिक है। और यहाँ पर सारे के सारे जो लाइक माइंडेड देश हैं उनको मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, तभी जाकर हम पीस, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है उसको डिफेंड कर पाएंगे, इसको मेंटेन कर पाएंगे और उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला जो पूरा इश्यू चल रहा है तो इसकी गहराई क्या है, इसके रूट्स क्या है। यही मेरी कोशिश थी इस लेक्चर में। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।